हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ये क्लास 12 का टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने का बहुत ही मतलब 100% चांस कह सकते हो। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर एरिया है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट ये पार्टिकुलर एरिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ कोई भी पॉपुलेशन रह रहा हो, कोई भी पॉपुलेशन अगर रह रहा हो, ठीक है, तो कितने लोग यहाँ पे जन्म लिए, एक टाइम पीरियड है, मान लीजिए कि 1 ईयर का हम ले लेते हैं। तो कितने लोग यहाँ पे जन्म लिए, कितने लोग जो है सो मृत्यु भी हो गई, मर गए, कितने लोग यहाँ से चले गए, माइग्रेट हो गए, और कितने लोग आ भी गए। ये टोटल हम लोग निकालते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इससे पहले आप सबसे पहले लिखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे ना, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें है कि इसमें 4 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या, पहला है नेटालिटी। नेटालिटी कहते हैं बर्थ रेट। क्या बोलेंगे इसको, बर्थ रेट, बर्थ रेट। ठीक है, ये देखो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ इन अ पार्टिकुलर पीरियड, यानी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, इन पार्टिकुलर पीरियड या इन अ पीरियड। ठीक है, इन अ पीरियड कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, वहीं पे, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो नेटलिटी होता है बर्थ रेट, इसको डिनोट करते हैं बी से। क्या लिखेंगे, कैपिटल बी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है आपका मोर्टालिटी। मोर्टालिटी ये क्या है, तो इसको तुम कह सकते हैं डेथ रेट। अब देखो इसमें क्या होता है, यानी जो मृत्यु दर है, डेथ रेट, दे नंबर यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ। ठीक है, इन पॉपुलेशन लिख सकते हैं, इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, इन गिवन टाइम, गिवन या गिवन पीरियड लिख देते हैं, गिवन पीरियड, कोई भी पीरियड दिया हुआ। तीसरा नंबर है, तीसरा है इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन, इसमें क्या होगा, इमिग्रेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन that have come in a habitat। अगर मान लीजिए हैबिटेट, ठीक है, कोई भी हैबिटेट में अगर पॉपुलेशन अगर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। और एक है चौथा नंबर, क्या होता है, इमाइग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसको लिख सकते हो लेफ्ट फ्रॉम दैट हैबिटेट। ठीक है, पॉपुलेशन लेफ्ट फ्रॉम हैबिटेट, यानी कोई हैबिटेट है, वहां से अगर पॉपुलेशन लेफ्ट करता है, वहां से चला जाता है, दैट इज इमाइग्रेशन। अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो इमाइग्रेशन जो है ना, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। जो इमाइग्रेशन है, देखो इमिग्रेशन, यहाँ पे इमाइग्रेशन ई से डिनोट किए, इमिग्रेशन जो है सो आई से डिनोट करेंगे, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। और जो मोर्टालिटी है, इसको डेथ रेट यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको डी से जो है सो डिनोट करेंगे ना। और कहीं भी जितना पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको Tn+1 से दिखाते हैं, चूंकि एक गिवन टाइम पीरियड पे जो है पॉपुलेशन वहां पे होता है। तो देखो कैसा, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन, ध्यान से देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखेंगे कहीं भी एक टाइम के लिए होता है ना, तो आप देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी को N और NT से दिखाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे ये पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, तो NT मतलब एक टाइम होगा, गिवन टाइम होगा, N से पॉपुलेशन हो गया और गिवन टाइम है तो NT दिखा दिए। और अगर आपको मतलब अभी जो पॉपुलेशन निकालना हो, ठीक है, तो पॉपुलेशन जब निकालेंगे, पॉपुलेशन ना इन गिवन टाइम, तो जब गिवन टाइम पॉपुलेशन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा NT+1। मतलब यहाँ पे टाइम को दिया हुआ है, ऐसे तो पॉपुलेशन डेंसिटी का NT लिखेंगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन इन गिवन टाइम तो NT+1 करेंगे। और
आप क्या लिख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे हम ग्राफ से दिखाते हैं और सपोज दैट ये इमिग्रेशन ना, इमिग्रेशन इसमें क्या होता है, ये प्लस यहाँ लिखा दिया। मान लो कि यहाँ पे एक पॉपुलेशन डेंसिटी है पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में, तो जितना लोग यहाँ से स्पेसिस आते हैं, हम एग्जांपल देके समझाएंगे। और इधर हम कर देते हैं नेटालिटी मतलब ये हो गया बर्थ रेट, कितने लोग जन्म लिए उसको ऐड कर देंगे। अब इधर जो है, इधर कर देते हैं मोर्टालिटी मतलब जितने लोग मर गए उसको आप माइनस कर दीजिए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं किससे, बी से, बर्थ रेट, और इसको डिनोट करते हैं आई से। अब जितने लोग यहाँ से बाहर चले गए उसको भी माइनस करेंगे, उसको लिखेंगे इमिग्रेशन, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे ई से। मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आप इसको क्या मानते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सो N+1, ठीक है। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये आपका हो गया मान लीजिए NT, इसका मतलब ये एक टाइम पीरियड में जो है सो पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसके बाद आपने देखा जो बर्थ रेट, ठीक है, जिसको नेटलिटी कहेंगे तो इसको बी से डिनोट करते हैं। और डेथ रेट आपने देखा अभी, डेथ रेट जिसको हम लोग कहते हैं मोर्टालिटी, उसको डी से डिनोट कर दिया मैंने। इसके बाद जो इमिग्रेशन था, यानी जो पॉपुलेशन जो भी स्पेसीज है वो कहीं दूसरे जगह से कोई पर्टिकुलर हैबिटेट में आता है, दैट इज इमिग्रेशन, तो उसको मैंने आई से डिनोट किया। और ई माइग्रेशन, ठीक है, ये जो है सो क्या हो गया, इसको ई से डिनोट किया, मतलब ये लेफ्ट कर गया, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका जो फार्मूला है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं N+1 इज इक्वल टू NT, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो स्पेसीज है, जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, उसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो जो बर्थ रेट ना, जो बर्थ रेट है और जो इमिग्रेशन है, यानी B+I, यानी जो कहीं से आए या जो बर्थ रेट है उसको हम लोग ऐड करेंगे ना, और माइनस किसको कर देंगे, तो ई माइग्रेशन और डेथ रेट जो कि चला गया, यानी D+E, ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे पॉपुलेशन 100 स्पेसीज है या 100 टाइगर्स है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो क्या है बर्थ रेट, तो बर्थ रेट मान लीजिए कि पॉजिटिव है, इसमें 10 जो है या 20 ले लेते हैं, 20 स्पेसीज का जो है सो बर्थ हुआ। इसके बाद यहाँ पे और दूसरे जगह से चले आए कितना, मान लीजिए 20 ही चले आए। इसके बाद इसमें जो है आपका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट हुआ, वो मान लीजिए कि आपका 10 है, ठीक है, माइनस करेंगे डी हो गया, और ये हो गया आई से डिनोट करते हैं इसको। और मान लीजिए इसमें जो है सो ई माइग्रेशन, ये कहीं पे चले गए, इस जगह को छोड़कर, इस हैबिटेट को छोड़कर, चाहे कोई भी कारण रहा हो, ठीक है, चाहे एडवर्स कंडीशन हो, चाहे उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले इसलिए चला गया हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए 10 स्पेसीज हमारा चला गया, तो जो गया उसको माइनस करेंगे, इसको ई से डिनोट करेंगे। आप देख सकते हो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो इधर दिखा देते हैं, n क्या हो जाएगा, N+1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, तो पहले से 100 क्या है 100, और प्लस, अब देखोगे B+I, तो B कितना है मेरा 20, और I कितना है, तो I है हमारा 20, तो 20 कितना हो गया 40, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस यहाँ पे साइन है, माइनस का साइन दे दिए। और D और E, D देखो कितना है, तो D जो है आपका 10 है ना, ये माइनस इसलिए लगाएंगे जो कि वो घट रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक ना, तो आपका 10 हो गया, और ये भी जो है सो 10 है, तो D और E यानी 10 कितना 20, समझ में आ रहा है ना, 10 और 10 कितना हो गया 20, और ये 20 40 हो गया। तो आप देखोगे कि 100 प्लस 40 में 20 घटा तो 20 बचे, यानी 120। तो जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ, वो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपका है 120, ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो बहुत ही आसान है पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो
पॉपुलेशन डेंसिटी दिया गया है उसमें जो नेटेलिटी है और जो इमिग्रेशन है उसको ऐड कर दीजिए, और जो ई माइग्रेशन है और जो मोर्टेलिटी है उसको आप घटा दो, डेट इज वो प्रेजेंट टाइम का जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ निकल जाएगा। तो ये था पॉपुलेशन ग्रोथ निकालने का तरीका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और स्पेसिस इंट्रैक्शन के बीच में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।